बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से लिखा है कि कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए एंड बी, कि हमारे पास ना कोई दो मैट्रिक्स हैं जो ए और बी हैं, ऑफ यूअर चॉइस। हमने अपनी मर्जी से ए और बी मैट्रिक्सेस लेने हैं, यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है ये हमने अपनी मर्जी से, यूअर चॉइस ऑफ आर्डर। लेकिन उनका जो आर्डर हो वो क्या होना चाहिए, 2/3 एंड 3/2 होना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका आर्डर 2/3 और जो मैट्रिक्स बी है उसका आर्डर 3/2 होना चाहिए। एंड शो डैट, और फिर हमने ये चीज शो करनी है कि ए बी का ट्रांसपोज ये बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यानी कि ये चीज हमने ना फिर प्रूव करनी है कि ए बी अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों इनका ट्रांसपोज ये बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इस चीज को हमने ना प्रूव करना है। तो अब उन्होंने ये किया कि आपने अपनी मर्जी से ए और बी को सिलेक्ट करना है, यानी कि अपनी मर्जी से आपने मैट्रिसेस बनाने हैं। तो हम कहते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो बराबर है 1 - 1 2 0 3 1। इसके अलावा भी हम इधर नंबर लिख सकते थे, बेशक 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं, या कोई भी नंबर इस जगह पर ना लिखा जा सकता था। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये जो ए मैट्रिक्स हो ना इसके दो रोज होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 होनी चाहिए, और जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 3 होने चाहिए। ये इन्होंने ना सिर्फ ये कंडीशन बताई है। तो ये देखें, ये पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये 2/3 जो इसका आर्डर होना चाहिए। और इसी तरह ये जो है इसकी कितनी रोज होनी चाहिए, 3 रोज होनी चाहिए। और इसके नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अगर इस जगह पर हम देखें तो ये ऊपर से नीचे जो कॉलम बन रहे हैं वो कितने हैं जी, 2 हैं। तो वो 3/2 इस तरह आना चाहिए। तो ये हमने ना अपनी मर्जी से ए और बी मैट्रिक्स बना लिया है, और इसके जो डिजिट हैं, जो अंदर एलिमेंट्स या नंबर्स लिखे हुए हैं वो हमने अपनी मर्जी से लिखने हैं। कोई और भी लिख लेंगे ना फिर भी जो इसका आंसर है वो सेम आएगा, यानी कि ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो इसकी अंदर सबसे पहले ना हम ये ए बी मालूम कर लेते हैं। तो इधर हम लिखते हैं ए बी, ए मैट्रिक्स इधर लिखा बी इधर लिखा। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें पता है इसके ऊपर जो शुरू वाला मैट्रिक्स होता है इसकी हमने रो लेनी होती है और इसका हमने कॉलम लेना होता है, इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। तो इधर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा भी देता हूँ। मसलन इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा कि आपने ना टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने लिखना होता है प्लस, फिर ये जो मिडल वाली टर्म्स हैं इनको आपने आपस में ना मल्टीप्लाई करना होता है, फिर लिखते हैं प्लस, फिर 2 ने मल्टीप्लाई होना 0 के साथ। तो इस तरह इसका आंसर आता है। अब इसी तरह आपने ना इससे जो नेक्स्ट जो कॉलम है उसको आपने ले लेना। तो थोड़ी सी आपने ना जगह इधर छोड़ के ना फिर लिखना है। तो इधर जरा जगह कम है तो मैं इस जगह पर लिख देता हूँ, लेकिन आपने थोड़ा सा आगे लिखना है। तो अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर लिखेंगे प्लस, फिर -1 ने मल्टीप्लाई होना 2 के साथ, फिर लिखेंगे प्लस, फिर 2 ने मल्टीप्लाई होना -1 के साथ। तो इस तरीके से ना ये जो मैट्रिसेस हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं। ये अभी हमने पहली रो को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह ना दूसरी रो को भी आपने मल्टीप्लाई करना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इस जगह पर, अगर मैं लिखूं, मैं अभी फिलहाल सिर्फ एक रो को ना सॉल्व कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 2, 1 × 2, ये प्लस माइनस माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये प्लस, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसी तरह इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 3 - 2 और -2। तो इस तरह इसने ना सॉल्व होना है। तो ये इस जगह पर ना आगे सॉल्व किया होगा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इस जगह पर ना ये चीजें सॉल्व होकर ना ये इस तरह लिखेंगे 3 - 1 0, 3 - 2 - 2। तो ये हमारे पास ना ए बी का आंसर जो है वो आ जाएगा। अब हमने क्या प्रूव करना था, ए बी का ट्रांसपोज जो कि लेफ्ट साइड थी। तो अब हम क्या करेंगे,
इस ए बी का ना ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये जो इसकी रोज हैं इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, कॉलम्स के अंदर चेंज कर लेंगे। इसकी जो टू रोज हैं वो टू कॉलम्स के अंदर चेंज होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देंगे। अच्छा, हमने प्रूव क्या करना था, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अब पहले हम ना ए और बी को लिखते हैं जैसे कि इस जगह पर ये लिखा हुआ है, और उसके बाद इनके ट्रांसपोज लेते हैं, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमने खुद अपने पास से ए की जो वैल्यू थी या मैट्रिक्स था जिसको हमने लेट किया हुआ था वो ले लिया, ये बी मैट्रिक्स ले लिया, इसके हमने ट्रांसपोज लिए यानी कि रोज को हमने कॉलम्स के अंदर तब्दील किया। सेम ये दोनों साइडों पर आपने काम करना है। ये 3 रोज हैं तो इसके ना 3 कॉलम्स बन जाएंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। अच्छा, ये ए का ट्रांसपोज आ गया और दूसरी साइड पर बी का जो ट्रांसपोज है वो निकल आया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लिखना है, फिर ए का ट्रांसपोज लिखना है, क्योंकि ये जो हम चीज प्रूव करना चाह रहे थे ना वो यूं थी, ए बी का ट्रांसपोज वो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इसकी ना जगह चेंज होती है। तो इस वजह से बी के ट्रांसपोज को पहले लिखें और फिर बाद में ए का ट्रांसपोज, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू को आपने ना इस जगह पर लिखना है। अब इसे ना दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का तरीका वही है जो आपको पहले बताया हुआ है कि इसके ऊपर आप यूं लाइन लगा लें और एक लाइन इधर लगा लें। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते जाएं, टेल को टेल के साथ, फिर दरमियान वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी और लास्ट टर्म लास्ट या हेड हेड के साथ, और बीच में प्लस लिखते हैं। अब यहाँ पर जिस टाइम यूं लिखेंगे ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर प्लस लिखेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर प्लस लिखेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, ये फिर प्लस माइनस -1 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये इस तरह ना इसकी मल्टीप्लीकेशन होनी है। अच्छा, फिर इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमने ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखना है क्या दोनों का आंसर सेम आया या नहीं आया। तो इस जगह पर इसे देखते हैं कि इसका आंसर जो है ना उसके अंदर क्या फर्क आया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, और ये अब इसके ऊपर जो है ना इक्वेशन 1 है उसे भी जरा चेक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ना मूव नहीं हो रहा, इसे जरा मैं चेक करता हूँ। हाँ जी, ये 1 मिनट से यहाँ से ये ज्यादा कोई ना मूव कर गया। 1 मिनट सिर्फ, ये जरा एक्सरसाइज हमारी 2.2 है उसके, यानी कि ये क्वेश्चन इधर आ जाते हैं फिर उन्हें देखते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2, यहाँ ये आ गए। हाँ जी, 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास ये। हाँ जी, अब ये देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का ना सेम आंसर आ गया, 1 3 -1 और 5। इधर भी 1 3 -1 और 5। तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से इट इज क्लियर कि ये चीज क्लियर है कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो बराबर है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, क्योंकि इस साइड पर क्या लिखा हुआ है ए बी का ट्रांसपोज और इधर क्या लिखा हुआ है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल होगी। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसमें सॉल्व होना था। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई मसला है, कोई समझ नहीं आई है तो मुझे बताएं ताकि मैं दोबारा समझा दूं, नहीं तो फिर इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये लिखा है कंसीडर टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी। अब हमने ना ए और बी मैट्रिक्स लेने ऑफ यूर चॉइस, यानी कि अपनी ही हमने मर्जी से लेने, लेकिन वो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 बाय 3 होना चाहिए। और फिर इस चीज को हमने प्रूव करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये हमने ना ए मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर कितना है जी 3 बाय 3, और जो बी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर कितना 3 बाय 3 है। तो ये हमने अपनी मर्जी से ना इसके अंदर नंबर लिख लेने हैं, आप कोई और नंबर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ये चीज मालूम करने के लिए पहले नंबर पर हम ना ए प्लस बी मालूम करेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा ना उसके अंदर हम क्या करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए प्लस बी लिखा, ये ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स, तो इसको हमें पता है जिस तरह ऐड करते हैं, मसलन ये वाली चीज इधर ऐड होगी, फिर इसी तरह इससे जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म होगी ये वाली और ये वाली, इन दोनों ने ऐड होना है,
और इसी तरह जो लास्ट वाली टर्म होगी वो लास्ट वाली टर्म के साथ ऐड होगी, और इनके दरमियान क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। मतलब 1 + 1 माइनस ये 1 प्लस, और ये -1, प्लस माइनस -1 होता है, फिर 3 + 2। इस तरह ये आपने ऐड करके ना a + b आपने फाइंड कर लेना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, a + b का ना ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये जो हमारे पास रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज 3 है, तो इन तीनों के ना हम कॉलम्स बना लेंगे। ये 2 0 5 है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, 8 और 11 इधर आ जाएगा, -3 -1 और 1 इस साइड पर आ जाएगा। ये a + b का ट्रांसपोज की वैल्यू निकल आई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के छोड़ देते हैं। तो दूसरी साइड जो हमने प्रूव करनी है ना, वो ये प्रूव करनी है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इसको मालूम करना। इसके लिए पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास ए है, ए का ट्रांसपोज ले लिया। ये जो रोज हैं इनके हमने क्या बना लिए, कॉलम्स बना लिए। कॉलम बनाने के बाद ये बी वाली जो मैट्रिक्स है, इसकी जो रोज हैं इसके हमने क्या करने हैं जी, कॉलम बना लेने हैं। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा बी का ट्रांसपोज, और इधर से क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स इधर लिखेंगे, ये वाला इस जगह पर लिखेंगे, और दरमियान में क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। तो ये इस जगह पर ना लिखा हुआ है, ये मैं अभी आपको इधर दिखाता हूँ। तो ये लिखे हुए हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को हमने ऐड किया। ऐड करने से ये हमारे पास आंसर आ गया। एक बार ये होंगे, मसलन दो दो टर्म्स लिखी जाएंगी, फिर एक एक टर्म्स में आ जाएगा। मसलन 1 + 1 ये 2 के इक्वल है, 5 + 3 ये 8 के इक्वल है, -2 -1 ये -3 के इक्वल है। इस तरह ये सारी टर्म जो है ना लिखी जाएंगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है जो हमारी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, क्या ये सेम आई है या नहीं सेम आई है। तो ये हम इसको जरा छोटा करके देख लेते हैं कि हमारे जो आंसर हैं वो सेम निकले हैं या उसके अंदर कोई फर्क है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये वाली 2 8 - 3। तो इधर भी देखें, 2 8 - 3, 0 4 - 1 0 4 - 1, 5 11 1 5 11 1। तो ये दोनों जो टर्म्स है ना, ये क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। तो इस वजह से हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a + b का ट्रांसपोज ये बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये इस तरह ना ये प्रूफ हो जाएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं, नहीं तो फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें इसकी समझ आ गई है। जी। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, कि हमारे पास ना दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी, सच डेट। अब ये हैं किस तरह के, ए बी के बराबर, ये उन्होंने कंडीशन बताई है। जो ए बी है वो बी के बराबर है, और जो बी ए है वो ए के बराबर है। यानी कि ये हमने ना वैल्यूज पुट करनी है, फिर हमने फाइंड करना है a² + b²। हमने ये फाइंड करना है ये किसके इक्वल होगा। तो ये हमारा ना मेन क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इधर हम लिखते हैं जी a² + b²। अब a की जगह पर क्या पुट करेंगे, बी ए पुट करेंगे, क्योंकि a किसके बराबर था, a बराबर है बी ए के। तो जिस जगह पर a है उधर बी ए पुट कर देंगे, और b की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए बी पुट कर देंगे। अच्छा, अब इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब इसको 2 टाइम्स लिखें, बी ए। इसकी ए बी की पावर 2 है, इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे, ए बी। तो इस तरह ना इसको हमने दो दफा ना लिख लिया। अच्छा, अब इधर ना ब्रैकेट साइडों वाली टर्म्स के साथ है, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इनके साथ ब्रैकेट है। तो अगर हम चाहें ना तो ये जो दरमियान वाली दो टर्म्स हैं इनके साथ भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट साइडों से खत्म कर दें और ब्रैकेट को किधर लगा लें, दरमियान वाली जो दो टर्म्स हैं ना उनके साथ हम ब्रैकेट लगा लेंगे। बाकी ये बी शुरू में रहेगा, ये वाला ए लास्ट में रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ए बी और बी ए लिखा हुआ है, तो ये वाला ए शुरू में आ गया और यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाई और ये बी इधर आ गया। अच्छा, अब इधर ना ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, बी ए, और इधर क्या लिखा हुआ है, ए बी। ये गलत है, इधर ना गलती से ये चीज लिखी गई है। इस जगह पर क्या आना है, ये आप नोट कर लें। इस जगह पर आपने लिखना है बी ए, शुरू में बी आएगा और बाद में क्या आएगा, ए, क्योंकि इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ है, बी ए। तो इस वजह से इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी ए लिखेंगे, ये गलती से इधर लिखा हुआ है। अच्छा, अब बी ए किसके बराबर है, ये देखें, बी ए तो बराबर ए के है, वो हमने इधर ठीक लिखा हुआ है कि बी ए की वैल्यू कितनी है, ए है।
ये ऊपर इस जगह पर उन्होंने बताई हुई है। बी ए किसके बराबर है, ए के, और ए बी किसके बराबर है, बी के। तो इस ए बी की जगह पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। तो ये इस तरह ना, इस जगह पर सिर्फ एक गलती थी, तो ये आपने याद रखना है कि इस जगह पर बी ए आपने लिखना है, ठीक है। और बाकी ये ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब ये आ गया जी बी, और ये बी ए है, तो हम ऐसे करते हैं, बी ए के साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं, आखिरी जो दो टर्म्स है ना उनके साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं, इधर भी आखिरी जो दो टर्म्स हैं उनके साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब बी ए किसके बराबर है, बी ए दोबारा हम लिखेंगे, बी ए बराबर है ए के, और ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है बी के, तो इधर हमने क्या लिख लिया, बी लिख लिया। अब दोबारा बी ए किसके बराबर है जी, ए के बराबर है, इधर ए लिख लेंगे, और ए बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, इधर बी लिख लेंगे, और ये दरमियान वाला प्लस इसी तरह आ जाएगा। तो इस तरह ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। तो ये इसका आंसर है, इस तरह इसने सॉल्व होना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान ही है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर जिसको फाइंड करना है इधर लिखें, फिर ए और बी की वैल्यूज पुट करें, फिर ये ब्रैकेट्स हमने ना अपने हिसाब से बनाते जाना है। कभी दरमियान वाली दो टर्म्स के साथ ब्रैकेट बना लेंगे, फिर उसकी भी वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के अंदर ना हम जो वैल्यूज होती है ना, मिसाल के तौर पे यूं लिखा हो 2 × 3 × 3 × 4, तो अगर हम चाहें तो इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लें, अगर ये चाहें तो हम इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और ये भी हो सकता है इन दो को पहले मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई करें फिर इधर मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन में ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है। इस वजह से हमने क्या किया कि हम अपनी जरूरत के मुताबिक ब्रैकेट्स जो है ना वो चेंज करते रहे हैं। मसलन कभी दरमियान वाली के साथ ब्रैकेट लगा ली, अब इधर सिर्फ दरमियान वाली के साथ ब्रैकेट है तो आखिरी दो टर्म्स के साथ ब्रैकेट लगा ली। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था ना इसमें सॉल्व होना था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो बताएं, अगर समझ आ गई है तो फिर भी बता दें। जी समझ आ गई। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, और इसका जो ऑर्डर है ना वो 3 बाय 3 है, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स बनाने हैं। और ए, छोटा ए आई जे वो बराबर है आई स्केयर माइनस जे स्केयर के बराबर है, यानी कि ये जो आई ए जे लिखा है ना छोटे ए के साथ, ये किसके बराबर है, आई का स्केयर माइनस जे का स्केयर, इस चीज के बराबर है। और ये जो ए मैट्रिक्स है ये 3 बाय 3 के इक्वल, अगर 3 बाय 3 के इक्वल हो ना इसका ऑर्डर, तो फिर इसको यूं लिखते हैं A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 A33। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो शुरू में होते हैं ना ये रो होती है और ये बाद वाला कॉलम होता है। इसका मतलब है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। अगर इसको देखें, तीसरी रो दूसरा कॉलम, यहां से देखें ये पहली दूसरी तीसरी रो है, ये पहला और ये दूसरा कॉलम है। तो ये इस तरह ना, अगर 3 बाय 3 लिखा हो तो इस तरीके से ये चीजें बनाते हैं। अब इसमें ना हमने वैल्यूज पुट करनी है। मसलन अगर A11 है तो इसके अंदर हमने ना वैल्यू पुट कर देनी है, आई की जगह पर भी 1 और जे की जगह पर भी 1। ये देखें, आई की जगह 1 लिखा, 1 का स्केयर, माइनस जे की जगह 1 लिखा, 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, 1 - 1 जो कि 0 के बराबर है। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब A11 किसके इक्वल आ गया जी, 0 के इक्वल आ गया। फिर इसी तरह A12 को निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और जे की जगह पर लिखेंगे 2। 2 का स्केयर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। अब 1 - 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो इस जगह पर कितना आ जाएगा आंसर, -3। जो A12 है वो किसके बराबर आ गया जी, -3 के इक्वल आ गया। अच्छा, इस जगह पर ना एक गलती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 का स्केयर, और इधर हमने क्या लिखना है, 3 का स्केयर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 होता है, 3 का स्केयर का मतलब 3 × 3 वो 9 के इक्वल होता है। तो 1 - 9 करेंगे ना तो -8 आएगा, इधर गलती से -5 लिखा हुआ है। तो एक गलती ना इस जगह पर भी है, यानी कि ये दूसरी गलती है, इसको आपने ना सही कर लेना है। इधर -8 नहीं है, क्या है, -5 नहीं है, -8 है। तो इस जगह पर क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे। बाकी ये चीजें ठीक हैं। इसी तरह आपने A21 A22 A23, जब 23 होगा तो आई की जगह पर 2 और 3 की जगह पर यानी कि जे की जगह पर 3 पुट करना है, और फिर ये आपके पास ना आंसर आ जाएंगे। तो ये सारे जो है ना, आपने पहले वैल्यूज निकालनी, उसके बाद आपने ये चेक करना है जो ए हमने फाइंड किया है वो सिमेट्रिक है
या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये चीज भी हमने ना क्वेश्चन में फाइंड करनी है कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया है, क्या वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वो हमें पता है, अगर ए का ट्रांसपोज लें और वो जवाब किसके इक्वल आ जाए, ए के, तो वो सिमेट्रिक होता है। और अगर ए का ट्रांसपोज लें और वो जवाब किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के, तो फिर वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर फर्क होता है। तो ये अब ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया, अब इसका लेते हैं ट्रांसपोज। जब ए का ट्रांसपोज लिया, ये जो रोज हैं ये किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम में। तो इस जगह पर क्या आएगा, 0 -3 -8। जो गलती थी वो मैंने अभी आपको बताई, इधर -5 नहीं -8 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये दूसरी रो है, 3 0 -5 3 0 -5 इधर आ जाएगा। फिर ये 8 5 0 है, ये रो है, इसके ये कॉलम बना दिए, 8 का ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, अगर इधर से मैं माइनस कॉमन लूँ ना, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। इधर से -1 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। -1 कॉमन लेने से ये जो 3 है ये किस में चेंज हो जाएगा, -3 में। 8 किस में चेंज हो जाएगा, -8 में। तो ये जो तीनों टर्म्स माइनस की हैं ये प्लस में आ जाएंगी, ये प्लस वाली माइनस में आ जाएगी। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये जो सारी चीज है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो ए के इक्वल है। यानी कि अगर ये दोनों देखें ना, ये इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -a के। तो ये कौन सी कंडीशन है, सिमेट्रिक वाली ये कंडीशन है। तो हम ये कहेंगे कि जो ए का ट्रांसपोज है वो क्या जी, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक वाली ये कंडीशन है। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया जी, स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल आ गया। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। पहले हम ए जो मैट्रिक्स है वो बनाएंगे, उसकी जो वैल्यूज हैं, जो एलिमेंट्स हैं उसके, उनको पूरा करेंगे। फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर देखेंगे अगर माइनस लेने से वो ए के इक्वल आ रहा है, यानी कि -a वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर उसको स्क्यू सिमेट्रिक कह देंगे। और अगर वैसे ही माइनस के अलावा वो a के इक्वल आ रहा हो तो वो सिमेट्रिक होता है। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, इसने सॉल्व होना था। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो बताएं, इसकी समझ आ गई है। जी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 जो है ना, ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन। तो इसके अंदर ना वो ये कह रहे हैं कि ए की पावर एन, यानी कि ए की पावर एन, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज और इसकी पावर एन। इसका मतलब ये है कि पावर के ऊपर पावर हो ना, तो उसकी हम जगह चेंज कर सकते हैं। मसलन एन इधर है, टी इधर है, तो टी को हम अंदर लेके आ सकते हैं, और ये वाले जो अंदर वाली चीज है इसको बाहर लिखा जा सकता है। क्योंकि हमें वैसे भी पता, अगर यहाँ पर लिखा हो ना ए स्केयर और इधर लिखा हो 3, तो पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ए की पावर 6 है। तो इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, ये 3 अंदर लिख लें और 2 बाहर लिख लें, तो इसका भी आंसर कितना आता है, 6 ही आता है। तो इस वजह से ना इसको हम क्या कर सकते हैं जी, तब्दील कर सकते हैं। अब इस चीज को ना हमने प्रूव करना है कि अगर तो यूं लिखा हो ए की पावर एन और उसका ट्रांसपोज, वो बराबर होता है ए का ट्रांसपोज और उसकी पावर एन। तो सबसे पहले ये हम ना इसको लिखते हैं कि ए की पावर एन। ए की पावर एन का मतलब ये है कि ए को ना एन टाइम्स लिखना है। एन टाइम्स से मुराद ये है कि ए को बार बार लिखते जाए, ए मल्टीप्लाई ए, फिर आगे आप यूं डॉट 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 लगा लें, तो फिर इसको ए लास्ट के ऊपर लिखें। तो उसका मतलब है ये जो ए है ना एन टाइम्स है, और ये जो ऊपर पावर टी है इसको इधर लिख लेते हैं। अब ये जो पावर होती है ना, ये तमाम के ऊपर आ जाती है और उल्टी होके आती है। मसलन अगर लिखा हो ना ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ ए प्लस ए बी सी, ये तीन टर्म्स का अगर ट्रांसपोज होगा ना, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो इनको ना अगर इस तरह लिखा हो ना, तो फिर इसको उल्टा लिखते हैं इस जगह पर। तो पहले सी लिखा जाता है, फिर बी लिखा जाता है, और फिर ए लिखा जाता है। तो अगर ये हमारे पास यूं टर्म्स दी हो तो इसको हम यूं लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज, फिर इसके पीछे भी तो सारे ए ही हैं, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर यूं डॉट लगा के फिर एंड के ऊपर भी ए का ट्रांसपोज। इस तरह करके हम इसे ना लिख लेंगे। ये तीन टर्म्स लिखी हैं, आप इधर ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। जब प्लस या माइनस हो रहा हो ना, तो फिर उसकी जगह चेंज नहीं करते हैं। जब यूं लिखा हो ना ए प्लस बी का ट्रांसपोज,
फिर इसकी ना तरतीब सेम रहती है, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। लेकिन अगर यूं लिखा हो ना ए बी का ट्रांसपोज, तो ये फिर ना उल्ट हो जाता है, यानी कि पहले बी का ट्रांसपोज आता है फिर ए का ट्रांसपोज आता है। तो ये उन्होंने ना इधर बात बताई हुई है। तो ये सारे कितने हैं, ये तो बहुत ज्यादा है, यानी कि एन टाइम्स ये लिखी हुए हैं। तो इस वजह से ए की पावर टी लिखकर उसकी पावर एन लिख लेंगे। जिस तरह यूं लिखा हो ना 2 × 2 × 2, तो इसको हम लिखते हैं जी 2 की पावर 3। अगर यूं ही लिखा हो जी आगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और एंड के ऊपर फिर 2 लिखा हो, तो फिर इसकी हमें तो नहीं पता ये कितनी बार है, 10 बार है, 20 बार है, 50 बार है। जब पता ना हो, यूं बीच में डाट हो, तो फिर हम इसको 2 की पावर एन लिख देंगे, यानी कि ये क्या है जी 2 की पावर एन है। तो जो पावर होती है ना उसको छोटा करके लिखते हैं, यानी कि ज्यादा बड़े साइज के अंदर उसको नहीं लिखना होता, उसको यूं लिखते हैं 2 और ये ऊपर छोटा सा एन लिख देते हैं। तो इधर ए की पावर टी जो है ना, या ए का ट्रांसपोज वो एन टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे ए का ट्रांसपोज और उसकी पावर कितनी लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। तो इसके अंदर देख लें, अगर कोई बात पूछनी है या अगर समझ नहीं आई है तो बताएं मुझे। हाँ, इसमें सॉल्व नहीं करना होगा, कोई नहीं बस इसको मैट्रिक्स सॉल्व नहीं नहीं डालना? करना है, ये चीज हमने प्रूव करनी है ना। तो इसके अंदर सिर्फ आपने ये थोड़ा सा ना काम करना है। मसलन इधर मैं आपको ना एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि बिल्कुल ना ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर सिर्फ हमने ना प्रूव करना है कि जो पावर्स है ना वो अपनी जगह से इंटरचेंज की जा सकती है। अगर दो पावर्स लिखी हो तो उनको हम लिख सकते हैं इंटरचेंज करके। मिसाल के तौर पर ये ए की पावर एन है, तो ए को हम क्या करें, एन टाइम्स लिख लेंगे, यानी कि काफी ज्यादा दफा इसे लिख लेंगे। और इसकी पावर कितनी है जी, टी है, इस तरह। फिर इसको हम जो है ना रेसिप्रोकल यानी कि उल्ट करके लिखते हैं। ये जो ए है ना लास्ट के ऊपर है ना, इससे पहले लिखते हैं ए का ट्रांसपोज। फिर ये सारे डॉट डॉट हैं, इधर भी तो ए ही हैं लेकिन हमने लिखे नहीं हुए हैं। इस वजह से ये ए का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, और फिर इस तरह ए का ट्रांसपोज। तो ये कितनी बार लिखा हुआ है, एन टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको एक बार लिखकर इसकी पावर एन लिख देंगे। तो ऊपर क्या था, इस जगह के ऊपर हमारे पास था ए की पावर एन और उसका ट्रांसपोज। तो फिर हम कहेंगे ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। जी ठीक है, इसकी समझ आ गई है। जी। अच्छा, अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में वो ये कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिक्स। आपने ना एक मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना। एक्स एंड वाई दो मैट्रिक्स हैं, एक एक्स है एक वाई है, इनकी आपने मालूम करना है। और ये हमारे पास ना दो वैल्यूज गिवन है, जिस तरह इक्वेशंस होती है ना इस तरह ये इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। 2x - y जो कि इस चीज के बराबर है x + 3y, और ये इस चीज के इक्वल है। इन दो जो वैल्यूज गिवन है इनकी मदद से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हमने ना इस जगह पर लिख लिया, और ये जो है ना इसको हमने इस जगह पर लिख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर ना हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग ये करते हैं कि ये जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें से हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। मसलन ये वाली वैल्यू इधर आकर माइनस हो जाएगी और ये वाला वाई इधर आकर प्लस हो जाएगा। मसलन ये लिखा हुआ है 2x है ना। तो इस y को ना मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, +y। और ये इधर प्लस हो रहा है ना, इसने इस साइड पर आकर क्या हो जाना, माइनस हो जाना, ये पूरे मैट्रिक्स में। तो अब बेशक ये आप y को इधर लिख लें और दूसरी चीज को दूसरी तरफ लिख लें, ये आपकी मर्जी है। तो यहां से ना y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2y - 1 - 6 - 3 2 1 7। तो इसको हमने थोड़ा सा ना रीअरेंज किया है। किसको, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में से हमने y को अलहदा करके लिखा है। तो y इधर आकर प्लस हो गया, ये इधर जाकर माइनस हो गया, बाद में उसकी जगह चेंज कर लिया। अच्छा, ये हमारे पास ना जो वैल्यू आई है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है ना ये हमने इस जगह पर पुट कर देनी है, ये इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। मसलन x + 3y, x + 3 और आगे क्या लिखा हुआ है, वाई। और फिर आगे ये लिखा हुआ है 3 4 3 2 1 - 3 और 0।
अब ये x इस जगह पर आ गया, +3 इस जगह पर आ गया, ये जो y है ये सारी y की वैल्यू है, जो हमने इस जगह पर ना y की वैल्यू लैदा करके लिखी है, 2x माइनस ये वाली वैल्यू इधर लिख दी, बाकी तो ये वाली चीज इसी तरह ना नीचे लिख दी है। तो किया सिर्फ यही है कि इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाल ली है, और उस y की वैल्यू को हमने किधर पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है। अच्छा, अब ये ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई होना है इस टर्म के साथ, तो ये कितना बन जाएगा 6x। फिर ये वाला 3 ना इस इधर आ जाएगा, ये माइनस के आगे ये वाला 3 इस जगह पर भी आ जाएगा। अब x और 6x ये कितने हो गए, 7x, और इस 3 को ना तमाम टर्म्स के साथ ना मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, और 3 3 जार 9, और ये जो है माइनस माइनस इस जगह पर ना प्लस आना चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये भी माइनस है। अच्छा, इस माइनस को भी अंदर ना मल्टीप्लाई नहीं किया, तो माइनस बाहर ही रहने दिया, इस 3 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला जो -3 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, -9 में। फिर ये 6 बन जाएगा, ये 3 1 जार 3, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये वाली जो सारी टर्म है ना इधर प्लस हो रही है, इस यानी कि माइनस हो रही है, दूसरी साइड पर आकर उसका साइन चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये जो माइनस है इसने इक्वेशन के दूसरी साइड पर आकर प्लस हो जाना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि ये वाले जो दोनों हमारे पास मैट्रिसेस है इनको हमने ऐड करना है। ऐड करने का तरीका आपको आता है कि इसके अंदर हमने ना तरतीब देखनी होती है, एरो वाला काम नहीं करना होता है। ये जो 4 इस 3 के साथ ऐड होगा, 4 + 3 वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह 3 और +18, 3 और +18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। 2 प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 -9 जो कि बराबर आ जाएगा -7 की इक्वल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये करना है, ये थोड़ी सी ये ऊपर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद ये जो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा। अब 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 7 को फिर 7 पे डिवाइड करेंगे 1, 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इधर -7 को 7 पे डिवाइड करेंगे -1, और 21 का 3 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। उन्होंने सवाल में ये कहा था कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें और वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हमने ना y की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वो फार्मूला लिखेंगे जो ऊपर हमने ना बनाया था। तो इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो y की वैल्यू निकालने के लिए ना हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी ऊपर इस जगह पर, जहाँ से हमने ना इसको अलहदा किया था। तो ये y जो है इस चीज के इक्वल है। तो y किसके इक्वल है जी, y बराबर है 2x, फिर माइनस, फिर आगे ना मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 6 -3 2 1 और 7, इस चीज के इक्वल है। तो अब इस चीज को हम ना इस जगह पर लिख सकते हैं। तो ये हमने y की वैल्यू लिखी, y बराबर है जी 2x -1 6 -3 2 1 7। अब x की जगह पर x की ये वाली जो वैल्यू है ना, ये सारी x की वैल्यू है, ये x की जगह पर पुट कर देंगे, ये सारी x की वैल्यू है। तो उसके बाद क्या करना है, इसको हमने ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये जो 2 बाहर है इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 1 जार 2, 2 3 टाइम्स 6, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये जो माइनस है इसका मतलब इन दोनों को हमने माइनस करना है, जो हमारे पास मैट्रिसेस है ना, ये 2 -1, ये आ गया 2 -1। 2 -1 किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह 6 -6, 6 -6 किसके इक्वल होगा जी, 0 के। -2, और फिर माइनस माइनस -2, फिर ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। इस जगह पर ना ये गलती हुई हुई है, ये -2, ये देखें इधर ना माइनस आना था, ये -2, फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये 3 इधर आ जाएगा। जिस टाइम इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, +1। इधर -5 की जगह पर क्या आ जाना, +1 आ जाना। तो इस तरह ना बात कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं, तो वो आपने ना खुद जरा देख लिया करनी है, अगर उसके अंदर कोई मसला हो तो उसको सेट किया जा सकता है। अच्छा, फिर ये 2 -2 ये 0 हो गया, फिर इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, 0 -1, 0 -1 -1 के इक्वल होता है 6 -7, तो 6 -7 -1 के इक्वल होता है। तो इस तरह ना हमारे पास y की भी वैल्यू आ जाएगी।
तो इस तरह हम एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना उसको फाइंड करेंगे। हाँ जी, इसे देख लें, इसमें अगर आपने कोई बात पूछनी है, अगर इसकी समझ नहीं आई है तो मुझे बताएं। ये हमारी ना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है। नहीं समझ आ गई है। अब इस पूरी एक्सरसाइज में ना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है। ये कंप्लीट तो हमने कर ली है सारी। 2.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। 2.2 भी हो गई है। तो इससे रिलेटेड अगर जी कोई आपने बात पूछनी हुई तो आप पूछ सकते जी, ठीक है। ठीक। सर यहाँ 7 को डिवाइड किया है जब हाँ, ये उस 7 साइड पे लेकर ऊपर है। डिवाइड हो गया, ये देखें। ये इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इस साइड पर आकर डिवाइड होगा, मसलन ये जी x है। ये इधर लिखा हुआ ना 7, 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1। फिर इधर भी 7 को 7 पे डिवाइड किया, 21 को 7 पे डिवाइड किया, 0 को 7 पे डिवाइड किया, -7 को 7 पे डिवाइड किया, और 21 को 7 पे डिवाइड किया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 3, -1, 1, 0, 3। हाँ जी, जी ठीक है। ठीक है। चलिए इन्हें देख लेना, फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।